सादर नमस्ते। पुनः एक बार आपके सन्मुख लेकर के हाजिर हैं हैप्पी लाइफ विद योग गुरु के साथ उज्जयी प्राणायाम और गले के लिए विशेष रूप से कुछ सूक्ष्म क्रियाएं, ग्रीवा संचालन, नेक रोटेशन के कुछ भाग। आशा है आप सभी इसे अच्छे से देख पाएंगे और इसे अनुसरित करेंगे, क्योंकि गले का रोग इस वैश्विक महामारी में बहुत ही ज़्यादा फैलने लग गया है। सबसे कोई भी फंगस, वायरल, बुखार, जुखाम कुछ भी होता है वो गले से, कफ रोग से प्रारंभ होकर के होता है। धीरे धीरे 2-3 दिन गला खराब रहता है, उसके बाद में हम ध्यान देना कम कर देते हैं। धीरे धीरे हम सेटेराइड जो है दवाइयाँ, दर्द निवारक गोलियाँ, बुखार की गोलियाँ अपने आप मनमर्जी से अथवा थोड़े से कच्चे डॉक्टरों से लिए जाते हैं। योग करते नहीं, स्वयं पे आत्मविश्वास कम रखते हैं, इसलिए हम उसका जो खामियाजा है और ज़्यादा अधिक बीमार होकर के चुकाना पड़ता है। इसलिए पहले स्टेप पर ही आप थोड़ा सा गले में खराबी आते ही अपना योग करना प्रारंभ कीजिए। जो भी गले के जो ये कुछ सूक्ष्म क्रियाएं हैं और ये उज्जयी प्राणायाम है, ये आप करिए, निसंदेह रूप से आप स्वस्थ भी रहेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले कुछ सूक्ष्म क्रियाएँ गले के लिए। श्वास भरें ऊपर, श्वास छोड़ें नीचे, फिर श्वास भरें ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। कहने का तात्पर्य है, पहले गले की जो छोटी कोशिकाएं, इनको आप तैयार करें अच्छे से। आपका श्वास प्रश्वास अच्छे से आए और जाए। उसके बाद में गर्दन को दाईं ओर बाईं ओर बीच में श्वास भरें, छोड़ें, फिर भरें, छोड़ें। इस प्रकार से आप ग्रीवा संचालन के ये भाग करें। अलग अलग भाग है, एक बार आगे पीछे था, फिर उसके बाद में दाएं बाएं, फिर बाएं दाएं बाएं आपने देखना है। पीछे तक आपने पूरा गले को अच्छे से घुमाना है। 5 से 7 बार उस तरफ, 5 से 7 बार उस तरफ। उसके बाद में नेक रोटेशन, आप गले को क्लॉकवाइज देन एंटी क्लॉकवाइज। अब आपका गला बिल्कुल तैयार हो रहा है उज्जयी प्राणायाम के लिए। उसके बाद में आप, यदि आप सर्वाइकल से पीड़ित हैं तो आगे झुकाने वाले थोड़ा सा कम अभ्यास करें। उसके बाद में पीछे करें गर्दन को और गोल गोल के करके पीछे से घुमाएं, ताकि थोड़ी सी और स्ट्रेचिंग हो। यहाँ गल ग्रंथि में थायराइड, पैराथायराइड ग्रंथि आपकी अच्छे से संचारित हो। उसके बाद में आप तैयार हैं उज्जयी प्राणायाम करने के लिए। सबसे पहले आप, यदि आप प्रारंभिक स्तर पर कर रहे हैं, लंबा सामान्य श्वास लें। कुछ देर ठोड़ी को नलकूप में जलंधर बंद के रूप में लगाएं, फिर गर्दन सीधी करते हुए छोड़ दें। प्रारंभिक भाग में आप ऐसे कर सकते हैं 5 से 7 बार। फिर देखें, अंतः बंद लगा करके जलंधर बंद के रूप में 30 से 40 सेकंड आप गर्दन को यहीं इसी बंद के स्वरूप में रोकें। धीरे धीरे गर्दन को ऊपर करें और छोड़ दें। उसके बाद में घर्षण करते हुए आपने उज्जयी प्राणायाम करना है। देखें, ये जो गल ग्रंथि का ये भाग है, ये जो गड्ढा आपको दिख रहा है, ये अंदर जाना चाहिए। धीरे धीरे करेंगे प्रारंभ। पहले स्तर पर आप कम कर लेंगे, क्योंकि इसमें खांसी भी बीच में आएगी, तो आप घबराएं नहीं बिल्कुल भी। जैसे जैसे घर्षण होगा वैसे वैसे आपका गला बिल्कुल तैयार होगा एक उचित तापमान में। जो भी कफ के भाग यहाँ आपके गल ग्रंथि में जम जाते हैं, धीरे धीरे वो मुख के माध्यम से बाहर निकल जाएंगे। देखेंगे, इस प्रकार आपको खांसी भी आ सकती है, तो ध्यान रखें, घबराएं नहीं। जैसा आपने देखा, पहले आपने गल ग्रंथि से घर्षण किया, अच्छे से गर्म करते हुए घर्षण की आवाज़ भी आप सुन रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। और जलंधर बंद के रूप में ठोडी को आपको यहाँ पर लगाना है। उसके बाद में 40 से 50 सेकंड अथवा जितनी भी क्षमता है उसको आगे बढ़ाएं और गर्दन को ऊपर करते हुए
दाएं नासिका को रोकें, क्योंकि दायां भाग हमारा सूर्य स्वर का है अर्थात गर्म है। तो गर्म भाग को हम रोक लेंगे, गर्मी उष्मा को हमने अंदर ही रोकना है और ठंडे स्वर से अर्थात चंद्र स्वर से हम स्वर बाहर निकाल देंगे, ताकि ऊर्जा आपके अंदर ही रह जाए और जो भी शीतलता का भाग है वो बाहर आ जाए, ताकि और वार्मिंग हो गले की। एक बार फिर देख लेते हैं। बीच में खांसी आ जाए तो आप घबराएं ना, आप इसे घर्षण करते हुए खींचें और खींच करके पूरी इस ठोड़ी को गल ग्रंथि के साथ में रोके रखें अपनी क्षमता अनुसार। जितनी देर आप रोक सकते हो उतना ज़्यादा अच्छा है, और इसके लाभ इतने अनंत और अनन्य हैं, मैं आपको ज़्यादा विश्लेषण करूंगा तो अतिशयोक्ति हो जाएगी। सामान्य लाभ इसके सुन लेते हैं। यदि गले का कैंसर तक हो जाए तो आप उज्जयी प्राणायाम से इसे ठीक कर सकते हैं। भौतिक युग में जो डॉक्टर हैं, हमारे चिकित्सक हैं, वो उस कफ के भाग को आपको योगिक क्रिया से बाहर निकालना नहीं बताएंगे। वो आपको जो है टेस्ट के लिए वहाँ किसी मेडिकल जो भी उन्हीं की प्रयोगशाला होती है वहाँ ले जाएंगे, इसका टुकड़ा निकाल करके दे देते हैं और ज़्यादा हम आत्मविश्वास अपना खो देंगे, इसलिए और बड़ी बीमारी घोषित कर देंगे। इसलिए जैसे ही आप कफ से पीड़ित होते हैं, गले से पीड़ित होते हैं, तो उसे उज्जयी प्राणायाम करके आप ठीक कर सकते हैं। अन्यथा धीरे धीरे यदि कोई बड़ी बीमारी हो गई तो आपको कीमोथेरेपी करानी पड़ेगी। कीमोथेरेपी आप समझ सकते हैं, कोबरा के जहर से वो कीमोथेरेपी की जाती है, इसलिए कम से कम उससे तो बच ही सकते हैं। एक तो उसमें अथाह संपत्ति लगती है और शरीर का नाश होता है, हमारी मानसिक जो प्रबलता है उसे हम बचा नहीं पाते। इसलिए आत्मविश्वास से जिएं, दृढ़ता से जिएं, योग करते हुए जिएं। पुनः एक बार और देख लेते हैं इसका एक और अंतिम अभ्यास, अंतिम चक्र। धीरे धीरे गले को उठाते हुए दाएं नासिका को रोकते हुए बाएं से श्वास बाहर निकाल देंगे। यह हुआ उज्जयी प्राणायाम और इसकी गल ग्रंथि की और नेक रोटेशन की कुछ सूक्ष्म क्रियाएं। आशा है आप सभी ने ध्यान से देखा होगा। यदि फिर भी कोई और इसके बारे में आपकी सलाह रहती है और पूछताछ करनी है तो आप निसंदेह रूप से आपके जो कमेंट बॉक्स है उसमें अपना सलाह का कोई भी एक कमेंट डालिए। आप कुछ भी पूछ सकते हैं, उसमें मेरा नंबर भी रहेगा। डिस्क्रिप्शन जो बॉक्स रहता है उसमें इसकी विधि, इसकी उपयोगिता, इसके लाभ, इसकी हानि खाली पेट करिए और अच्छे माहौल में करिए। आशा है आप सभी को ये उज्जयी प्राणायाम लाभ देने वाला होगा। और पुनः एक बार फिर इसी कामना के साथ और पुनः आपसे भी आग्रह भी करना चाहूँगा, जितने भी वीडियो हैप्पी लाइफ विद योग गुरु के माध्यम से आप देख पाते हैं सबको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और हौसला बढ़ता रहे। आगे से आगे हम आपको और कुछ अच्छा प्रस्तुतिकरण देते रहें। सादर नमस्ते। ओम।